नमस्कार, मैं हूं अंजलि। आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 लाइव और आज के इस खास प्रोग्राम सियासी जंग में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे साथ हमारी सहयोगी साक्षी जुड़ी है जो तमाम ऐसी अपडेट्स हमको देने वाली है फिलहाल गुजरात को लेकर। जी हां, गुजरात में जहां पर पीएम नरेंद्र मोदी आज रैली करने पहुंचे हैं, उसी बीच यहां पर आ रहा है कांग्रेस पार्टी से हाल फिलहाल में ही इस्तीफा देने वाले हार्दिक पटेल का नाम सामने। जी हां, हार्दिक पटेल को आप सभी जानते हैं कि जिस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के सीएम हुआ करते थे, उस वक्त आखिर आरक्षण को लेकर कह लीजिए या फिर किसी और विषय पर किस तरीके से हार्दिक पटेल ने बीजेपी के खिलाफ यहाँ पर जंग लड़ी थी और खासकर नरेंद्र मोदी के खिलाफ जिस तरीके से वो यहाँ पर धरना प्रदर्शन करते आए थे, रोड में तमाशा करते नजर आए थे, आज वही हार्दिक पटेल बीजेपी में जाने की गुंजाइश लगा रहे हैं, बीजेपी में स्वागत होने की गुंजाइश लगाए बैठे हैं। और इसी को लेकर हार्दिक पटेल ने साफ साफ ये भी जाहिर कर दिया क्या कि आज से 10 दिन बाद वो बीजेपी में जा रहे हैं या नहीं, वो इसका खुलासा जरूर करते नजर आएंगे। लेकिन आज जब पीएम मोदी रैली करने पहुंचे तो उसको लेकर कई तरह के कयास लगाए गए कि जब वो रैली करने पहुंचे उन्होंने कई तरह की चीजें वहां पर पेश करी हैं, कई तरह की बातें उन्होंने करी हैं, तो जिससे यहाँ पर ये भी बात निकल कर आ रही है कि शायद अब हार्दिक पटेल को बीजेपी से बुलावा भी आ सकता है। और कहीं ना कहीं जिस तरीके से जेपी नड्डा कहते नजर आए कि अभी जो लिस्ट है वो काफी लंबी है और वेटिंग लिस्ट चल रही है और अभी भी मीडिया को जो है एक बड़ा सरप्राइज मिलने वाला है, तो कहीं ना कहीं ये सरप्राइज हार्दिक पटेल से भी रिलेटेड हो सकता है कि हार्दिक पटेल शायद अब बीजेपी का दामन थाम ले और बीजेपी में शामिल हो जाए और क्या पता उनके बड़े पद की घोषणा भी हो जाए, क्योंकि आज बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष का नाम जो फिलहाल तक भी सामने नहीं आता नजर आ रहा है, उसको लेकर भी एक बड़ी जंग यहाँ पर जाहिर है। कई ऐसे तमाम लोगों का नाम सामने निकल कर आ रहा है, चाहे वो सपा पार्टी के शिवपाल यादव हो या फिर वो निर्दलीय सांसद नवनीत राणा हो, इन लोगों को लेकर भी कई तरह के तमाम कयास लगाए गए। लेकिन आज हम बात करेंगे अगर हार्दिक पटेल पे, तो साक्षी अगर मैं आपसे अपना सवाल पूछूं, हार्दिक पटेल जो कि यहाँ पर कांग्रेस से इस्तीफा दे चुके हैं गुजरात से, तो आपको क्या लगता है हार्दिक पटेल जिन्होंने नरेंद्र मोदी के खिलाफ इतने धरना प्रदर्शन किए थे, बीजेपी के विरुद्ध वो बोलते नजर आए थे, तो क्या अब वो अपनी इमेज डाउन करने के लिए बीजेपी को फिर से बीजेपी में शामिल होना चाहेंगे? वो देखिए, अगर जैसे इमेज डाउन की बात है तो मैं आपको बता दूं कि हाँ, पहले हार्दिक पटेल ने बीजेपी को लेकर बड़ी बड़ी बातें कही थी जिस वक्त वो कांग्रेस पार्टी में थे। लेकिन जब उन्होंने इस्तीफा दे दिया कांग्रेस से, तो आपने भी देखा कि बीजेपी को लेकर कई तारीफ वो बुन रहे थे। कई ऐसी बातें उन्होंने बीजेपी की तारीफ में कही कि बीजेपी जो मुद्दे उठाती है वो कम से कम अच्छे काम के मुद्दे उठाती है जिन पर चर्चा करने की जरूरत है और जहां सही निर्णय लेने की जरूरत है। तो उस वक्त ही उन्होंने एक तरीके से वो इमेज कांग्रेस की तरफ से डाउन कर ली थी कि बीजेपी की तारीफ कर रहे हैं और अचानक से कांग्रेस से कल ही तो इस्तीफा दिया है, आज आप बीजेपी के गुण गा रहे हैं। तभी कांग्रेस के एक नेता ने हार्दिक की वही सच्चाई खोलने की कोशिश की और एक पुराना ट्वीट दिखाया कि देखिए बीजेपी के खिलाफ पहले यही इंसान क्या बोल रहा था और अब क्या बोल रहा है। तो इमेज की बात करें तो वो तभी डाउन हो गई थी जब उन्होंने बीजेपी की तारीफ की थी। अब अगर शामिल होने वाली बात है तो अब शायद उनके पास पूरा विकल्प सामने आ चुका है, क्योंकि हर किसी को पता लग चुका है जब से उन्होंने बीजेपी के लेकर तारीफ की, उनके मुद्दे को लेकर बातें की, राम मंदिर को लेकर बात पहले भी की थी, तो उससे लगता है कि अगर उन्हें मौका मिलता है तो शायद वो उस पार्टी में जा सके। इस वक्त देखिए हार्दिक पटेल ने ताजा एक तरीके से इस्तीफा दिया ही है कांग्रेस से और इस वक्त बहुत अच्छा उनके लिए विकल्प है। अगर बीजेपी उन्हें ऑप्शन दे देती है तो हार्दिक पटेल जानते हैं कि बीजेपी की इस वक्त क्या छवि बनी हुई है पूरे देश में, तो वो क्यों नहीं चाहेंगे कि मुझे बीजेपी का सहारा मिले, वो बिल्कुल चाहेंगे। जी देखिए, आप कह रही है किस तरीके से बीजेपी की छवि बनी हुई है, लेकिन अगर मैं हार्दिक पटेल के एक स्टेटमेंट की बात करूं जो उन्होंने हाल फिलहाल में एक स्टेटमेंट साक्षी दिया है कि उनके पिता और उनकी फैमिली दोनों ही नहीं चाहते थे कि वो कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन करे और कांग्रेस पार्टी को वो एक ऐसी पार्टी बताते थे जो कि राष्ट्रवाद के हित पर बात नहीं करती है, जिस वजह से वो अपने बेटे से कहीं ना कहीं नाराजगी भी जता रहे थे। लेकिन ऐसा क्या हुआ इन 3 सालों में कि कांग्रेस पार्टी को चुनने वाले अपने परिवार के विरुद्ध वो गए, उसके बाद उन्होंने कांग्रेस पार्टी को वहां की सदस्यता ली और जिस तरीके से कहते हैं कि राहुल गांधी के लिए वो वहां गए थे, तो अब ऐसा क्या हुआ कि यहाँ पर हार्दिक पटेल जो हैं अब बीजेपी में शामिल होने की बात कर रहे हैं, उसी बीजेपी में जिसकी वो निंदा करते नजर आ रहे हैं और निंदा करते नजर आए थे
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की निंदा करते नजर आए थे, लेकिन अब ऐसा क्या वक्त आ गया कि क्या, मेरा सवाल ये रहेगा आपसे कि कांग्रेस पार्टी क्या ऐसी पार्टी है कि जिसके नेता यहाँ पर एक के बाद एक इस्तीफा जो देकर, यहाँ पर आप सुनील जाखड़ को देख लीजिए, वो भी बीजेपी में ज्वाइन हो गए हैं, तो क्या कांग्रेस पार्टी ऐसी लोगों को मजबूर कर रही है अपने नेता को कि वो पार्टी छोड़कर जाएं और उनके पास जो है आखिरी ऑप्शन सिर्फ बीजेपी बचता है? देखिए, बिल्कुल इन चीजों से जिस तरह से लगातार कई इस्तीफे कांग्रेस की तरफ से हुए, उससे यही लग रहा था क्या उनको इस तरह की निगेटिविटी वहां फील हो रही है, या उनको इस तरह से उनके साथ व्यवहार किया जा रहा है, ऐसी बातचीत हो रही है जिसकी वजह से वो इतनी हार मानकर और अब इस्तीफा दे रहे हैं। आपने देखा होगा कि जिस नेता ने इस्तीफा दिया उसने कई पोलिंग कांग्रेस को लेकर खोली, अपने दर्द सुनाए और दर्द सुनाकर ये बातें कही कि क्या हमारे साथ, क्या हमारी बातें नहीं सुनी। तो हर किसी का एक तरीके से आप देखो तो सेम ही दर्द था, सेम बातचीत हर किसी ने कही। तो कांग्रेस में यही चीजें होती हैं, इसी तरीके के तनाव जो है आपसी संबंध तनाव से बिगड़ता, तनाव बढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से आज वो सब इस्तीफा दे देते हैं। सुनील जाखड़ का दर्द आपने भी देखा, तारीफ भी कर रहे थे, कई समय से वहां पर थे, लेकिन उसके बाद क्या चीजें बदली जिसकी वजह से उन्हें वो पार्टी छोड़नी पड़ी। तो थोड़ा सा क्या होता है कि शुरुआत ठीक चल रही थी, लेकिन थोड़े बाद अभी थोड़े समय से कांग्रेस ने अपनी जो कई रणनीति हैं वो बनानी छोड़ दी है, कई ऐसी चीजें हैं जिन पर काम करना छोड़ दिया है, सीरियस लेना चीजों को छोड़ दिया है, फालतू मुद्दों पर बात कर रहे हैं, जो मेन मुद्दे हैं उन पर बात नहीं करती, जैसे कि उनकी पार्टी के सदस्य ने खुद ने कहा। तो कांग्रेस की जो हालत हो रही है इस वक्त उन्हीं की वजह से हो रही है, जिसके लिए लगातार सिर्फ उनके जो पार्टी के सदस्य हैं वो ही नहीं, बल्कि जो बाकी विपक्ष हैं वो तो कहती ही है, आपने देखा ही है, लेकिन कहीं ना कहीं वो बातें सच भी लग रही हैं जिस तरह से उन्होंने कांग्रेस को लेकर बड़ा बयान दिया है। जी साक्षी, आप कह रही हैं कि यहाँ पर जैसे आपने हार्दिक पटेल का जिक्र किया, उसके बाद आप सुनील जाखड़ को लेकर आए। सुनील जाखड़, अगर मैं हार्दिक पटेल से उनको कंपैरिजन करूं तो यहाँ पर वो काफी लंबा अर्जा जो है कांग्रेस को दे चुके हैं। आप देखिए, जहाँ पर जो हार्दिक पटेल हैं उनको सिर्फ 3 साल कांग्रेस पार्टी में हुए थे, लेकिन दूसरी तरफ अगर मैं सुनील जाखड़ की बात करूं तो उनकी 3 पीढ़ियां कांग्रेस पार्टी में थी, 3 पीढ़ियां, यानी कि पूरे 50 साल वो कांग्रेस पार्टी को देते नजर आए हैं। साक्षी, तो आखिर कांग्रेस पार्टी के आपको अंदर नहीं लगता है कि उनके अंदर ही, उनकी पार्टी के अंदर ही जो मनमुटाव है उनको पहले वो ठीक करने की जरूरत है? नहीं तो देखिए, सुनील जाखड़ जैसे नेता को उन्होंने खोया है, हार्दिक पटेल तो सिर्फ 3 साल के लिए महज उनके साथ थे, लेकिन अगर आपके साथ कोई 3 पीढ़ियों से आपके साथ है, आपके साथ लॉयल है, उसके बावजूद अगर कांग्रेस पार्टी जो है, सोनिया गांधी अपने इस नेता को जाने से नहीं रोकती है, तो कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता है कि कांग्रेस पार्टी को अपनी अंतरकला पर, अपनी अंदर की चीजों पर जो है वक्त देने की जरूरत है और बातचीत करने की जरूरत है? बिल्कुल, देखिए आपने बिल्कुल सही बात कही, इस्तीफा देने की बड़ी वजह वही है कि कांग्रेस की अंतरकला स्थिति ही ठीक नहीं हो रही है। जब तक आप अपनी अंतरकला पर ध्यान नहीं देंगे तब तक आपकी पार्टी की, आपकी सरकार की जो स्थिति है वो नहीं ठीक होगी। और अगर आपकी पार्टी से लगातार कई नेता इस्तीफा दे रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि हर किसी को वहां पर सही जो है जिस चीज के वहां है वो चीज उनको नहीं मिल रही। आपने हार्दिक की बात की, राष्ट्रवाद की बात उनके पिता तक, माता पिता तक समझ रहे थे कि वहां पर राष्ट्रवाद की बात की ही नहीं जाती, राष्ट्रवाद के लिए नहीं है वो पार्टी। तो आप ये देखिए कि अब उन्हें समझ आया और अब उन्होंने वो पार्टी छोड़ दी। हालांकि अगर उनके माता पिता ने राष्ट्रवाद की बात की है तो इसका मतलब साफ दिखता है कि हार्दिक भी राष्ट्रवाद के लिए कांग्रेस के साथ जुड़े थे, लेकिन उन्हें वो चीज वहां नहीं मिली। तो अब वो राष्ट्रवाद की तलाश कर रहे हैं, और जैसे कि अपर्णा यादव भी राष्ट्रवाद के लिए उनका पहला ऑप्शन बीजेपी था, तो अब हार्दिक पटेल के लिए भी यही लग रहा है, जिस तरह से वो राष्ट्रवाद के लिए काम करना चाहते हैं उनका भी पहला विकल्प बीजेपी होगा। तो कांग्रेस को ये चीजें सीखनी चाहिए, जिस तरह से उनके सदस्य बीजेपी में छोड़कर जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं उनकी गलतियां अंतरकला में ही हो रही है और उसमें सुधार करना बहुत जरूरी है। जी बिल्कुल, तो साक्षी आपने तमाम चीजें बताई। हार्दिक पटेल के बीजेपी में ना जाने और जाने को लेकर जो सवाल है वो फिलहाल खड़ा होता नजर आ रहा है, लेकिन आज जैसे पीएम मोदी रैली पर पहुंचे हैं गुजरात में, तो उसको लेकर उनके कयास थोड़े ज्यादा ही तूल पकड़ने लगे हैं और इनकी ये खबरें ज्यादा ही सुर्खियां बनती नजर आ रही हैं कि अब शायद हार्दिक पटेल जिस तरीके से 10 दिन का वक्त मांगते नजर आए थे, शायद वो पीएम मोदी की रैली का ही इंतजार कर रहे थे और उसके बाद शायद वो बीजेपी को अपना पक्ष रखते नजर आएंगे और शायद बीजेपी की सदस्यता वो लेते नजर आएंगे। तो ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए हमारे चैनल Next 9 लाइव के साथ जुड़े रहिएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। अंजलि की रिपोर्ट।